समझिएगा एक बार। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, संस्था पढ़ रहे थे। संस्थाओं के कुल 5 आधार बताए गए थे। इसमें से पहला बताया गया था राष्ट्रीय स्तर की संस्था, दूसरा बताया गया था राज्य स्तर की, तीसरा मंडल स्तर की, चौथा जिला स्तर की, पांचवा स्थानीय स्तर की। जिसमें से आपको पिछले लेक्चरों में 3 पढ़ चुके हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पढ़ लिए थे, राज्य स्तर पढ़ लिए थे और मंडल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिला स्तर की संस्था। जिला स्तर की संस्था में सबसे पहली संस्था जो काम करती है वो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, वो है डाइट, DIET, डाइट। हर जिला में होता है। देखिए यहाँ पर लिखिए स्थान, कितने जिले में? प्रत्येक जिला में। अब देखिए डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसकी हिंदी होती है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना जो थी 1987 में की गई थी। और आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के तौर पे बात कही गई थी कि प्रत्येक जिला में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की जानी। तो अब बताइए, शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए तो उसका कार्यान्वयन करने के लिए होना चाहिए ना। और कार्यान्वयन करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? डाइट की। आप लोग BTC करते होंगे, किए ही होंगे। तो एक BTC होता है डाइट से, जिसका मेरिट हाईएस्ट होती है तो उसका सिलेक्शन कहाँ होता है? डाइट पे होता है। उसमें रेगुलर क्लास होता है, हर चीज़ें आपकी समय से होती हैं, इससे पता चलता है। तो अब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अंतर्गत तहत प्रत्येक जिला में डाइट की क्या की गई थी? स्थापना। कार्य लिखेंगे, अगला पॉइंट कार्य। इसका कार्य क्या होता है? कार्य लिखिएगा, जिला में संचालित हो रहे विद्यालयों के अध्यापकों को क्या करना? प्रशिक्षण देना। अगर प्रशिक्षण देना ना ऑप्शन में हो तो लिख के आएगा प्रशिक्षित करना। ठीक, यही कार्य होता है डाइट का। डाइट के जो प्रवक्ता होते हैं लोग, डाइट में जो या उसका प्रिंसिपल होता है, उसके लिए कंडीशन होती है, उसको साइकोलॉजी आनी, मतलब उसको मनोविज्ञान विषय में क्या होना चाहिए? BA में होना चाहिए, तभी वह डाइट प्रवक्ता का फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज नहीं भर सकता है। जिला में संचालित हो रहे विद्यालयों के, तो प्रत्येक जिला में विभिन्न कॉलेज होते हैं, विद्यालय। उन विद्यालयों के अध्यापकों को क्या देता है? अब बात किया जाए कि पहले के जो टीचर थे उनको प्रशिक्षण देकर नियुक्ति होती थी, फिर बाद में धीरे धीरे हफ्ते दिन 10 दिन की कर उनको प्रशिक्षित किया जाता था। वर्तमान में जो 68,500 69,000 के टीचर हुए हैं, ये सभी लोग जो हैं बिना प्रशिक्षण दिए ऑलरेडी प्रशिक्षित होने मानकर डायरेक्ट उनकी नियुक्ति हो गई। अब देखिए इस समय चल रहा है ग्रुप बना के, जिस समय प्रशिक्षण चल रहा है, तो कुछ जगहों पर BRC पे ही, और कुछ जगहों पर कुछ टीचरों को कहाँ पर? डाइट पर। अब डाइट पर जाके जिला में संचालित हो रहे विद्यालयों के अध्यापकों को क्या दे रहे हैं? वो आया क्या करेंगे? प्रशिक्षित, कि आपको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, आप पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप शिक्षक होने के नाते बच्चों के को कौन सा गुण या गुर सिखाएंगे। गुड़ और एक हमें क्या बोला? गुड़ और गुड़ लगभग एक ही है, बस अंतर क्या होता है? गुण क्या होता है? आपके अंदर गुण होगा तभी गुण को सिखाएंगे। और एक गुरु का मतलब होता है कि जब आप एक्टिविटी करेंगे, NCF 2005 यही कहता है, कहता है कि कक्षा कक्ष के को गतिविधियों से जोड़ा जाए। देखिए लिखवाए होंगे उसमें, अर्थात कक्षा कक्ष में जो भी एक्टिविटी हो आपकी, वह गतिविधि हो। गतिविधियाँ जब होंगी तो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक आपकी बात को क्या करेंगे, और जब सुनेंगे समझेंगे तो आपका शिक्षण क्या होगा? अति उत्तम या प्रभावी माना जाएगा। इसीलिए डाइट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। बात समझ गई सबको? सवाल बन सकता है क्या? हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजी में लिखिएगा, डाइट का पूर्ण रूप क्या होगा?
लिख के आएगा एग्जाम में। तो डायट का पूर्ण रूप देगा और ऑप्शन लिखा होगा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, जिला शैक्षिक, इस तरीके से ऑप्शन बना देगा आपको। अब आप तब जानेंगे जब डायट कैसे लिखा जाएगा, समझेंगे तब। और डायट लिखने के लिए अंग्रेजी का फुल फॉर्म होगा, उसी से क्या बनेगा, हिंदी। कठिन नहीं होता पेपर, बस लिखेगा हिंदी में और इसको हिंदी में ऐसे लिख के पूछेगा फुल फॉर्म क्या होगा इसका। उसके लिए आपको जानना होगा कि डायट किससे लिखेंगे। और नहीं कुछ समझेंगे तो कुछ लोगों को ये लगेगा जो पढ़वे नहीं करेगा कि कुछ डाइटिंग के बारे में पूछ रहा है। बात समझ गई? ये डाइटिंग के बारे में नहीं पूछ रहा है, कि डाइट अर्थात जिला स्तर की एक संस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक, चलिए जैसे देखिए 19वीं पीरियड में एक सवाल पूछा गया था कि खाना बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन दिया था तलना, दूसरा दिया था पकाना, तीसरा था उबाल कर, तीसरा दिया था, अगला ऑप्शन दिया था छान कर। बात समझ, जोने की यम्मी पसंद था वो तलना पर ट्रिक किया था। तली भुनी चीज़ें, अक्सर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई ऐसा ना, तो तुरंत बोलता है कि तली भुनी चीज़ें न खाएं। बोलता है खाना बनाने की सबसे उपयुक्त विधि होती है उबाल कर, जान लीजिएगा। चावल को हम पका के भून के नहीं खाते हैं, चावल उबाल कर खाया जाता है। इसीलिए पहले के लोग कैसे बता रहे हैं, कैसे पहले उबाला जाता था तो माड़ को निकलता था। सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन कहाँ होता है, वहाँ होता है। बात समझ गई? पहले मम्मी लोग जल्दी टिफिन न बना पाए, लइकवा कुएं पसा के आत्मसन नमक डाल के दे दें यार, वो पी के डकर डकर क्या हो जाए, चल जा। और पूरे दिन का क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में उसमें क्या होता है, पाया जाता है। आज दे देंगे, पहली बात तो आप देंगे भी नहीं, आज दे देंगे तो लइकवा तुरंत उठा के गिलसिया फेंक देगा। ठीक, अब कुल मिला के आजकल कुकर वाला हो गए हैं आप लोग, कहाँ जाएंगे मार पसाने। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं, ये हो गया आपका डाइट। अगला लिख लीजिएगा डीपीओ, अगली संस्था लिखिएगा। अगली संस्था का नाम है डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यह प्रत्येक जिला पे है भी, जिला परियोजना कार्यालय। जिला परियोजना कार्यालय। इसकी स्थापना वर्ष के बारे में निश्चित नहीं है, कई किताबों में भी इसमें नहीं मिलता है। वही मिलेगा तो किसी किसी में 1981 देता है, किसी में 86 देता है, किसी में 1990 देता है। तीनों अलग अलग आपको देता है। फिलहाल कभी एग्ज़ाम में, कभी का दुइयों को एग्ज़ाम हुआ जानते हैं सब लोग, रूबरू हो ही कौन सा क्वेश्चन आता है। तो बस इतना दे दिए, जीपीओ जो होता है वह जिला परियोजना कार्यालय, अर्थात ज़िला में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संविदा पे चलती हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर तो उनको परियोजना बना के, प्रोजेक्ट बना के दे दिया जाता है कि आप इतने दिन में बच्चों का, विद्यालयों का एक हमको क्या करिए, आंकड़ा चाहिए, और वो जाएगा उतने दिन में आंकड़ा ला के क्या करेगा, इस कार्यालय को सौंप देगा। बस यही काम होता है। इसीलिए जिला परियोजना कार्यालय करता है, और इसका जो होता है संस्था वो लखनऊ के क्या होती है, अधीन कार्य करती है। ठीक है ना। इसका मुख्यालय लिख लीजिएगा, मुख्यालय होगा लखनऊ, ध्यान समझिएगा। अब जब डीपीओ है तो प्रत्येक जिला में होगा, लेकिन इसका मुख्य कार्य संचालन करने का कहाँ होता है, लखनऊ से होता है। बात समझिए, लिखिएगा इसका कार्य गैर सरकारी, हम लोग सामान्य भाषा, अरे नॉर्मल बोल देते हैं संविदा, और संविदा को हम लोग बोल क्या होना चाहिए, गैर सरकारी। ठीक है ना। गैर सरकारी कर्मचारियों द्वारा
समसामयिक आंकड़े इकट्ठा करना। समसामयिक का अर्थ सबको पता होगा, करंट। करंट न्यूज़ का मतलब कि हाल ही में क्या हुआ, कौन सी जानकारी हुई, कहाँ की संख्या बढ़ी क्या। जैसे देखते होंगे कुछ जगहों के विद्यालयों के जो पहले का आंकड़ा था कि उनके यहाँ लगातार 5-7 साल से मात्र 50 बच्चों का एडमिशन ही हो रहा था। अचानक क्या हुआ कि अगले सेशन में वो क्या किए कि डायरेक्ट 100-150 बच्चों का नाम अंकित करवा दिए। तो हो सकता है कि डीपीओ को या डायट को क्या हो गया, शक हो गया कि कहीं लग रहा है कि कुछ गलती कर रहे हैं। गलती का मतलब कि नाम अवैध तरीके से दर्ज करके और पैसा ड्रेस बाकी चीज़ क्या कर लेते हो भजाने के लिए। अब वहाँ पे सरकारी कर्मचारी नहीं भेजेगा, वो कौन भेजेगा, यह सूचना दी जाएगी किसको, डीपीओ को। डीपीओ अपना एक गैर सरकारी कर्मचारी को क्या करेगा, वो भेजेगा, बोलेगा जाइए पता करके क्या करो आओ। वो विद्यालय से क्या करेगा, आंकड़ा लेके या पहुंचा रहेगा और जाके अभिभावक से क्या करेगा, संपर्क करे, पूछेगा आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ नहीं। वो बोल देना तो हम तो कॉन्वेंट में नाम लिखा है, हेडमास्टर और सहायक दोनों लोग क्या हो जाएंगे, नप जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से होता है। इसका लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा, एक नोट लिखेंगे। यह संस्था राज्य परियोजना, यह संस्था राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा संचालित की जाती है, संचालित की जाती है। यह संस्था राज्य परियोजना कार्यालय, अब राज्य हो गया तो सिंपल है कि कहाँ, लखनऊ द्वारा क्या किया जाएगा, संचालित। अर्थात मतलब ये सूचना किसको तुरंत चली जाएगी, लखनऊ को। आपको पता लखनऊ में कौन बैठे हुए हैं, सीएम साहब, सीएम वही ना है। अब वहीं से तुरंत वहाँ तक जाएगी और वहाँ से डायरेक्ट आर्डर आएगा कि उसको तुरंत क्या किया, सस्पेंड किया जाए, उसको संज्ञान में लिया जाए। और तुरंत डीएम साहब डायरेक्ट पहुँचेंगे, बीच का कोई नहीं काम करेगा वहाँ पे, तुरंत डीएम साहब पहुँचेंगे। अगर मामला संगीन हुआ, वास्तव में जानकारी सही मिल गई, तो तुरंत उसको क्या किया जाएगा, सस्पेंशन का ऑर्डर उपलब्ध हो सकता है। अभी देखेंगे, बताया था हमने कि पिछले 2-3 हफ्ता में क्या हुआ कि शिवराज उज्ज्वला वाले में मामला आया था। और शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंच से ही डायरेक्ट किसी सम्मेलन में गए थे, आप मंच से डायरेक्ट पूछे कि क्या हुआ गड़बड़ी, अब वो आके लगा कुछ वहीं पर बोलने, सर ऐसे ऐसे हो गया है, हटाओ यहाँ से हटाओ, चलो इसको सस्पेंड करो भाई। 5 मिनट में तुरंत सस्पेंशन लेटर क्या हो गया, जारी हो गया। कौन फिल्म बन गई, नायक। ठीक, नहीं समझ भाई बात। चलिए, इस तरीके से होता है। इतना उनके पास पावर है मुख्यमंत्री के कि आप डायरेक्ट किसी को क्या कर सकते हैं, राज्य कर्मचारी को सस्पेंड लेटर ऑर्डर कर सकते हैं वो। ठीक, इस तरीके से होता है जिला स्तर की संस्था में डीपीओ, यह कार्य होता है डीपीओ का। अगली संस्था लिखिएगा, ये थी आपकी दोनों संस्थाएं किस पर, जिला। यह दोनों संस्थाएं जिला पर रह के कार्य करने की कार्य करती हैं। अब बात करेंगे कि आपको लिखवाए होंगे संप्रेषण, टॉपिक पढ़े होंगे। संप्रेषण की अंग्रेजी क्या होती है, कम्युनिकेशन। अब देखिए, जैसे हम आपसे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। अगर कोई बात मान लीजिए किसी प्राथमिक अध्यापक को, हेडमास्टर को अपनी बात पेश करनी है, तो किसको करेगा, डायरेक्ट बताइए। वह एक लेटर बनाएगा एनपीआरसी को, एनपीआरसी उसकी बात किसको देंगी, बीआरसी को। बीआरसी जो होंगे वह किसको संकेत करेंगे, बीएसए साहब वहाँ पर। अब वह जाएगा डायट, अब डायट पे डिस्ट्रिक्ट पे पहुँच गया और डायरेक्ट संज्ञान कौन ले सकते हैं, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बात समझ गई ना। अब वहाँ से जब चला जाएगा तो तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा वो बात। इसी को एक परिभाषा लिखवाएंगे, संप्रेषण प्रबंधन का हृदय है।
एक परिभाषा देखिए लिखवाया होंगे आपको। संप्रेषण जो होता है प्रबंधन का क्या होता है, यह एक ऐसा विचारों का आदान प्रदान है कि तुरंत जिस तरीके से पूरे बॉडी में खून का संचालन करने के लिए कौन है, हृदय। यहाँ से काट दीजिए उंगली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हृदय को रोक दीजिए, तुरंत 5 मिनट नहीं लगेगा। बात समझ गई, तुरंत 5 मिनट नहीं लगेगा, ठीक 13 दिन बाद क्या बढ़ जाएगा। हाँ चलिए देखिए, ये हो गया जिला स्तर की संस्था में मुख्य रूप से मुख्य रूप से 2 संस्थाएं आपके जिला पे शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं। ठीक, अगला लिख लीजिएगा।